हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लीड कोड प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। फाइंड द डुप्लीकेट इन एन एरे। सो एरे में डुप्लीकेट कितने भी हो सकते हैं और जो नंबर्स गिवन है वो 1 to n है। ठीक है। और एक ही डुप्लीकेट होगा, बट वो डुप्लीकेट मल्टीपल टाइम्स भी आ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो this is the question, like we have n+1 integers, right? um, आई थिंक सॉरी, इसमें एक ही वो होगा, डुप्लीकेट होगा, नॉट मल्टीपल। वन रिपीटेड नंबर इन नंबर, रिटर्न द रिपीटेड नंबर। ओके, so let's, if we take the example here 13422, it's returning true। and अगर यहाँ पे देखेंगे 31342, यहाँ पे आउटपुट होना चाहिए 3। ठीक है। तो इसका सबसे पहला सॉल्यूशन क्या हो सकता है जो आपके माइंड में आ रहा है? एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है। लीनियर अप्रोच अगर हम फॉलो करेंगे तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? 1 को 3 से कंपेयर करें, ठीक है, 1 को 4 से, 1 को 2 से। तो इसमें कितना कॉम्प्लेक्सिटी आएगा? लीनियर अप्रोच अगर हम फॉलो करेंगे तो उसमें आएगा n²। राइट, वी हैव टू कंपेयर ईच एलिमेंट विद, हर एक नंबर को दूसरे हर एक नंबर से कंपेयर करना है, तो 2 टाइम्स इसमें लूप चल जाएगा, n² से हो जाएगा। अनदर अप्रोच इसमें जो आपको सिंपल लग रहा होगा वो है कि लेट्स सॉर्ट द एरे एंड देन वी कैन फाइंड आउट जो भी, लेट्स से इफ वी सॉर्ट दिस एरे देन व्हाट विल बी द आउटपुट? 1 2 2 3 4। तो फिर आप लीनियरली ओएन में फिर उसको कर सकते हो, बट सॉर्ट करने का ही आपको कॉम्प्लेक्सिटी ओल एन लॉग एन आ जाएगा, राइट? तो इसको हम ओएन में करना है एंड विदाउट मॉडिफाइंग द एरे, एंड वी हैव टू यूज ओनली कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस। अच्छा, अगर हम विदाउट कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस करें तो वो तो भी इजी है। एक हैश मैप यूज कर लेते हैं, थर्ड सॉल्यूशन जो है इसका। हैश मैप यूज कर लेते हैं, सभी वैल्यूज को उसमें डालते जाते हैं। लेट्स से 1 एंड देन वी विल ऐड द इंडेक्स ऑफ दैट। आई मीन जो भी कोई वैल्यू होगी, अगर सेम टाइप की उसके अंदर एग्जिस्ट करती है तो उसका काउंट हम इंक्रीज कर देंगे। एक काउंट रखेंगे और उसको इंक्रीज कर देंगे। जिसका काउंट 1 से ज़्यादा होगा उसी वही आपका डुप्लीकेट वैल्यू होगा। तो इसके 3 सॉल्यूशंस हैं जो कि वेस्ट है, आई मीन एक्सपेक्टेड नहीं है, उससे बेटर हमें सॉल्यूशन चाहिए। तो इसका एक दूसरा भी हमें सॉल्यूशन नज़र आ रहा है। अगर आप देखोगे, एलिमेंट्स जो होंगे 1 to n होंगे, लेट्स से 10 तक के नंबर हैं, तो और उसमें एक लेट्स से 7 इज कमिंग एज डुप्लीकेट। 7 लेट्स से 2 टाइम्स आ रहा है, तो कितना होगा? n+1 होंगे, इट मीन्स 11 नंबर होंगे उसके अंदर, राइट? तो इसमें अगर आप देखोगे, अ, इसका एक सोल्यूशन है कि अगर आप फर्स्ट एलिमेंट का जो इंडेक्स है, ये एलिमेंट और इस इंडेक्स पे जो नंबर है, अगर उसको कंपेयर करो, वो अगर इक्वल हो जाए, राइट? और अगर नहीं होता है बिकॉज डुप्लीकेट है उसके अंदर, तो ऐसा होगा ही होगा। जब तक वो इक्वल ना हो जाए तब तक आप उनको स्वैप करते रहो। दैट्स द इजिएस्ट सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन थोड़ा सा डिफरेंट है, 3 लाइन्स ऑफ कोड सॉल्यूशन है, लेकिन जब हम ड्राई रन करेंगे तो हमें पता चलेगा व्हाई इट इज हैपनिंग। सो लेट्स राइट द सॉल्यूशन फर्स्ट। सो इसमें क्या होगा? हम 0th एलिमेंट की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू nums उसी के वैल्यू के इंडेक्स पे जो वैल्यू है उससे कंपेयर कर रहे हैं। अगर वो जब तक इक्वल नहीं हो जाते तब तक हम उनको स्वैप करते रहेंगे। एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लेते हैं स्वैप करने के लिए, nums of 0
एंड देन आप इसी का यूज करने जा रहे हैं, राइट। टेम्परेरी करने के लिए सॉरी स्वैप करने के लिए ये 3 मेथड होते हैं, नम्स ऑफ 0 एंड देन नम्स ऑफ 0 में आप टेम्परेरी ऐड कर दोगे। तो लास्ट में ऐसा होगा कि ये दोनों मैच कर जाएंगे, ठीक है। तो आपको रिटर्न करना है उस केस में नम्स ऑफ 0, बिकॉज आपने एरे के अंदर ही उसको चेंज करते गए और वो मैच कर जाएंगे, एक टाइम ऐसा आएगा, ठीक है। तो इसको एक बार ड्राई रन करेंगे, इस फर्स्ट एग्जांपल को हम ड्राई रन कर लेंगे, पहले एक बार रन करके देख लेते हैं। ओके, ऑल केसेस आर एक्सेप्टेड। तो मैंने एक ड्राई रन करके रखा है ऑलरेडी। ठीक है, हम इसको ताकि टाइम थोड़ा कम लगे, तो स्टार्टिंग में यहाँ पर मैंने नेक्स्ट लिया हुआ है, यहाँ पर मैंने टेम्परेरी वेरिएबल, दैट्स द सेम थिंग, ठीक है। चलिए मैं इसको चेंज कर देता हूँ ताकि उसमें कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट स्टार्टिंग में कुछ नहीं रहेगा। नम्स ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, 1। नम्स ऑफ 0 की वैल्यू है 3। यहाँ पर नम्स ऑफ 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, नम्स ऑफ 1 हम क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज नम्स ऑफ 0, नम्स ऑफ 0 क्या है 1, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी और इसकी वैल्यू अभी जो थी, राइट, वही बन जाएगी, जो लाइन नंबर 5 पे है 1 हो जाएगा। नम्स ऑफ 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। तो अब हमारा अरे हो जाएगा 3 1 4 2 2। नेक्स्ट, नेक्स्ट की वैल्यू 2 हो गई, बिकॉज इसकी वैल्यू 2 थी 3 पे, राइट। तो ये वैल्यू 2 है, तो इसकी वैल्यू 2 हो गई। नम्स ऑफ 3 की वैल्यू 3 हो गई, इसके अकॉर्डिंग जो भी हमारा नम्स ऑफ 0 था, तो उसकी नम्स ऑफ 3 की वैल्यू 3 हो गई। नम्स ऑफ 0 की वैल्यू अब 2 हो गई, तो अरे हमारा हो गया 2 1 4 3 2। नेक्स्ट की वैल्यू हो गई 4, कैसे हो गई 4, नम्स ऑफ 0 की वैल्यू, तो नम्स ऑफ 0 की वैल्यू है 3, राइट। तो नेक्स्ट की वैल्यू क्या हो गई, नम्स ऑफ 3 की वैल्यू, नेक्स्ट नम्स ऑफ 0, सॉरी नम्स ऑफ 0 की वैल्यू 2 थी, तब इसमें नम्स ऑफ 2 की वैल्यू 2 है, बट नेक्स्ट की वैल्यू 4 है, ठीक है। इसको रन करेंगे तो, और देन नम्स ऑफ 0 की वैल्यू आपकी 4 हो गई। तो अब आपका एरे हो गया इस तरह से 4 1 2 3 2, ठीक है। अभी भी जो आपका नम्स ऑफ 0 है वो नम्स ऑफ 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये वाली लाइन आएगी, नेक्स्ट की वैल्यू 2 होगी, नेक्स्ट ऑफ नम्स ऑफ 0 की वैल्यू 4 होगी एंड नम्स ऑफ 0 की वैल्यू 2 होगी। जैसे ही एरे ये वाला बन जाएगा आपका 2 1 2 3 4, तो यहाँ पे आप देखेंगे नम्स ऑफ 0 इज 2, नम्स ऑफ नम्स ऑफ 0 की वैल्यू भी 2 है, तो ये दोनों इक्वल हो गए, तो आपका लूप ब्रेक हो जाएगा और आप अपना रिटर्न कर सकते हैं नम्स ऑफ 0। तो इसमें बस ये समझने की बात है कि अगर डुप्लीकेट मिलता है तो वो डेफिनेटली मीट करेंगे और आपका आंसर मिल जाएगा। तो लाइन ऑफ कोड इजी है, बट उसको थोड़ा समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट ड्राई रन के थ्रू इट्स इजी टू अंडरस्टैंड। ऑलराइट, if you like the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.